हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस एपिसोड में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखने वाले हैं कि कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाता है और उनमें क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि सेंटेंस का फॉर्मेशन जो रहता है वो बेसिकली हम लोग विल और शैल का यूज़ करके बनाते हैं। तो यहाँ पर भी वही होता है, बट आपको बस इतना समझना है कि सेंटेंस में हम लोग विल और शैल कहाँ पुट करते हैं, यानी रखना कहाँ है हमें उसे सेंटेंस में फॉर्म करते समय। तो यहाँ पर बहुत अच्छे समझ लीजिए कि आपको इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेस में दो तरह के सेंटेंस देखने को मिलेंगे। एक जिसका जवाब हाँ और ना में दिया जाता है, जिसे आप यस नो भी बोल सकते हैं, और दूसरा WH टाइप यानी क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस जिसमें कोई भी ऐसा वर्ड मौजूद होता है जिसमें कारण पूछा जाता है काम का, कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हुआ, कब हुआ, इस टाइप की बातें। तो दो तरह के सेंटेंस मिलते हैं। तो दोनों में पहले आप समझ लें कि जो भी प्रोसेस है उसमें जो वर्ड्स आप पुट कर रहे हैं वो वर्ड्स उसी सीक्वेंस में रहने चाहिए जैसे सीक्वेंस बताया जाए। इसके अलावा जो वर्ड नहीं होगा उसे आप हटाते चलेंगे। जैसे स्टार्टिंग में आपको हमेशा क्वेश्चन वर्ड लिखना है, यानी WH वर्ड जो भी होगा वो स्टार्टिंग में लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल, इसमें दो ही यूज़ होती है, तो विल और शैल में से कोई एक चीज़ यूज़ करेंगे। देन उसके बाद सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव में भी साथ में चल रहा है तो नॉट यहीं यूज़ होता है, और अगर नेगेटिव में नहीं है तो ये वाला हिस्सा हट जाएगा। इसके बाद में हैव लगेगा जस्ट बाद में। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह का ये फॉर्मेशन रहता है, यानी कि जो भी प्रोसेस है बिल्कुल पहले की तरह है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। प्रोसेस आपका सेम बिल्कुल पहले की तरह है, बस पुट करने की जगह बदली हैं। तो वही चीज़ है समझनी है आपको। अब यहाँ पे WH वर्ड जो भी है, देखिए अगर ये मान लीजिए इन केस सेंटेंस में WH नहीं है तो विल शैल से स्टार्ट होगा, सिंपल सी चीज़ है। और अगर WH वर्ड मौजूद है तो स्टार्टिंग में आ जाएगा। बस इतनी चीज़ों को यहाँ पे सीक्वेंस में रखना है। तो अभी हम लोग जो सेंटेंस बनाने वाले हैं वो दोनों तरह के सेंटेंस यहाँ दिखाई देंगे, जिसमें हम दोनों के प्रोसेस को समझें। जैसे यहाँ लिखा है कि क्या वह शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा, तो हाँ और ना में जवाब है इसका, यानी यस नो टाइप का, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो पहचानने का तरीका आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ लेना है कि सेंटेंस में अगर हाँ और ना में जवाब मिल रहा है तो इसका मतलब वो यस नो टाइप का है, और उसे हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करना है। उसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं करना है अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय। तो यहाँ पर भी सेम वही है। ही के साथ हम लोग विल लगाते हैं, तो यहाँ इंट्रोगेटिव हो रहा है इसलिए विल स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो विल स्टार्टिंग में, फिर लिखेंगे ही, और ही के बाद नेगेटिव तो है नहीं तो जस्ट हम लगाएंगे हैव। तो ही पहले बाद में लिखेंगे और विल पहले, तो विल ही हैव, और उसके बाद में पढ़ने की अंग्रेजी, तो विल ही हैव रीड हिज बुक। यहाँ पे लिखा है पुस्तक तो द बुक लिख जाएगा, और उसके बाद बाय इवनिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा विल ही हैव रीड द बुक बाय इवनिंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे, क्या तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुकेगा। तो यहाँ पर भी दोनों सेंटेंस पहले की तरह ही, आपने लास्ट एपिसोड इसका जस्ट पहले वाला एपिसोड अगर देखा है तो उसमें सेम सेंटेंस था, बस वो नेगेटिव में था। तो उसी चीज़ को हम इंट्रोगेटिव में अगर करना चाहें तो कैसे होगा वो चीज़ समझें। यहाँ पे पहला वाला वाक्य है पहले वह घर जा चुकेगा, तो यहाँ पे घर जा चुकेगा के लिए हम स्टार्टिंग में लिखेंगे विल ही, और फिर हैव गॉन होम बिफोर यू कम। इस तरह सेंटेंस बनेगा। तो विल ही हैव गॉन होम बिफोर यू कम क्वेश्चन मार्क लास्ट में, ये फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं 7 बजे तक अपने स्कूल नहीं पहुँच चुकूँगा। तो क्या मैं, यहाँ पे अंग्रेज़ी में वही चीज़ समझनी है आपको कि हाँ ना में अगर जवाब है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रखना है, तो यहाँ पे भी वैसे ही है। अब यहाँ पे लिखा जाएगा शैल स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं आ रहा है, मैं के साथ शैल लगता है, स्टार्टिंग में लिखा जाएगा इंट्रोगेटिव होने की वजह से। तो लिखेंगे शैल आई, और फिर लिखेंगे नहीं की अंग्रेज़ी यहाँ पे, तो नॉट। शैल आई नॉट हैव रीच्ड स्कूल बाय 7 o'clock। इस तरह से सेंटेंस ये ट्रांसलेट होगा। द नेक्स्ट वन है, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेगा। अब यहाँ पे देखिए कारण पूछा जा रहा है, दैट मीन्स WH, तो हम क्यों की अंग्रेज़ी सबसे पहले लिखेंगे वाई के बाद में लिखा है वह, तो वाई विल ही, और ही के बाद नेगेटिव सेंटेंस भी साथ में चल रहा है, तो वाई विल ही हैव नॉट। अब यहाँ पे नॉट को आपको हैव के जस्ट पहले लिखना है, तो सेंटेंस सीक्वेंस बनेगा वाई, फिर विल ही नॉट हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ये सेंटेंस का सीक्वेंस बनाया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, प्रधानाचार्य के आने के पहले कौन इस कार्य को कर चुकेगा। तो कौन इस कार्य को कर चुकेगा, यहाँ पूछा जा रहा है कौन, तो दैट मीन्स हु। तो हु के बाद में हम लोग लगाएंगे विल।
तो हु विल हैव डन दिस वर्क बिफोर द प्रिंसिपल कम, इस तरह का सेंटेंस यहाँ पे हमें ट्रांसलेट करना है। तो सेंटेंस को आपको ध्यान से समझ लेना है कि सीक्वेंस किस तरह से रहेगा। सीक्वेंस में हर बार आपको ध्यान रखना है कि WH होने पे यस नो में जो भी आता है वो हेल्पिंग और स्टार्टिंग में पुट करते हैं, और अगर वो WH के साथ में आ रहा है तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड को स्टार्टिंग में पुट करते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे प्रोसेस रहता है, जैसे हैव का लगाना है तो वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा, वर्क की थर्ड फॉर्म आएगी, जो भी ऑब्जेक्ट है वो पुट किया जाएगा। बिफोर लगा है तो उसके बाद में बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट में इंडेफिनिट में रहेगा। तो ये प्रोसेस हम लोग को यहाँ पर यूज़ करना है। तो इसी तरह से सेंटेंस ट्रांसलेट होंगे। लास्ट एपिसोड में मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी, आप उस इन्फॉर्मेशन को कैरी करते रहें कि आप लोग ये जितनी भी सीरीज़ इंडेफिनिट वाली होती हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर वाले सिंपल सेंटेंस और इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, इस टाइप के, जैसे ये फिनिश होंगे इसके बाद जो भी एपिसोड आने वाले, यानी कि अप्रॉक्स 30 एपिसोड के बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है ट्रांसलेशन के लिए, तो बहुत ज़रूर देखिएगा उसको। इससे आपकी ट्रांसलेशन स्किल बहुत ही इंप्रूव होने वाली है, तो इसलिए उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। वहाँ से आप बहुत से टफ सेंटेंसेस जो भी आप सुनते हैं, आपस में बोलते हैं, उनको कैसे ट्रांसलेट करना है वो चीज़ सीखेंगे। तो एक ऐसे ही नए वीडियो, नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।